मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कभी कभी सोचता हूँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को तकलीफ नहीं दी। हमेशा दूसरों की गलती को गले से लगाया है। अगर कोई लड़का मायरा से शादी करेगा तो वो घर दामाद बन के तो नहीं रहेगा, और अगर वो साथ लेके चला गया तो तू तो इस घर में अकेली रह जाएगी। फिर मौसिन के जो रिश्तेदार हैं वो तेरे मरने की दुआ मांगेंगे। बार बार फोन क्यों कर रही हो मुझे? मैंने इसलिए फोन किया था कि पूछ लूं कि तुम जिंदा भी हो या मर गए हो। तुम्हें क्या मेरे मरने की इत्तला मिली है क्या? सलीम, अच्छी बात की तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रही। और इतने दिनों से तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? और ऐसा कौन सा काम पकड़ लिया है तुमने? दरअसल मीटिंग में होता हूँ तो फोन अटेंड नहीं कर सकता। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। मना के जिस अंधे घोड़े पर तुम सवार हो, अपना सब कुछ गंवा दोगे। गंवाती ही तो आई हूं आज तक सब कुछ, अपनी खुशियां, जवानी, शौहर, मगर अब इज्जत नहीं खोने दोगे। बेटी खो दोगी, इज्जत बच गई तो बेटी भी बच जाएगी। अजाब के जिस अंधे कुएं में तुमने उसको डाल रखा है, तुम्हें अंदाजा है कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है? और उसने जो मुझे तकलीफ दे रखी है उसका क्या? उसे कभी सोचा कि उसकी मां समाने को क्या जवाब देगी इससे पहले कि समाने वाले मेरे किरदार पर उंगलियां उठाए? मैं जो कुछ कर रही उसके भले के लिए कर रही, और उसके लिए अगर मुझे उसका खून भी करना पड़ा तो कर दूंगी। क्या जवाब दोगी जमाने को? कह दूंगी खानदान की इज्जत बचाते हुए जान दे दी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल
या अल्लाह मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने ज़मान में रखना। या मालिक तू रहम और करम कर मेरे बच्चे पे। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना। क्या हो गया मेरे शुरू? फोन कर। एक तो इसका फोन भी बन जा रहा है और ऊपर से अल्लाह मियाँ तू रहम करम कर दे, मालिक तू रहम कर दे मेरे बच्चे, जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। अल्लाह क्या करूं? भाई वो यार ये चापलूसी मत करो, काम नहीं हो रहा तो साफ साफ बता दो मुझे। मैं मसरूफ क्या हो गया? तुम लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया यार। नहीं भाई, वो बात दरअसल ये है, वो जो एसपी साहब है ना, नए आए हैं, उसने सब पे बहुत सख्ती कर दी है। एसएचओ कहता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, या तो ये धंधा बंद कर दो या फिर ये शहर छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता? पैसे लेते वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं की थी उन्होंने। यार मुझे हर हाल में पैसे पूरे करने हैं, औरों को भी हिस्सा देना होता है यार, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो भाई फिर बताएं क्या करें? चोरी छुपे धंधा जारी रखो यार, अखराजात कैसे पूरे होंगे? अब मेरी शादी की बारी आई है तो तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। नहीं भाई, आप पे जान भी कुर्बान है। मैं कुछ करता हूँ। ये जान मेरे किसी काम की नहीं है भाई, काम करो काम। भाई बड़ा मसला हो गया भाई। क्या हुआ? छोटे को गोली लग गई। क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? हाँ भाई, हम रास्ते से आ रहे थे, बाइक वाले से मोबाइल छीना, पुलिस पीछे लग गई और उन्होंने फायरिंग कर दी और छोटे के गोली लग गई। तो अब कहाँ है वो? भाई उसका जख्म बहुत गहरा था, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बेहोश हो गया और मैं भाग के आपको बताने के लिए आ गया। और उसको वहां छोड़ा है तुम? तो पागल तो नहीं हो? अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो क्या करेंगे? इसके साथ जाओ यार, लेके आओ उसको। बेवकूफ। जी भाई। जी भाई। किसी काम के नहीं है घोड़े। नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। कोई बात, मोहसिन अली की दुकानें बेच के पूरा। मानी मुझे 100% यकीन था, पहले दिन से मेरे बात ये जहन में थी कि कोई हो ना हो, इसमें मेरे अपने जरूर मौजूद होंगे। मैंने बातें सुननी थी। कौन है वो? यासिर। यासिर? रिश्ता तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन अलीज़े ने इनकार कर दिया। कहने लगी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अदी कुलसुम, मैंने तो आपसे पहले भी कहा हुआ था कि आप अलीज़े बेटी की बिल्कुल फिक्र ना करें। अब वो मेरी बेटी है। बस अदी, अब आपने जल्दी नहीं करना। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बरसों पुरानी दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा अदी, अलीज़े बेटी कराची से कब वापस आ रही है? भाई उससे मिले हुए तो अरसा हो गया। अब आएगी ना तो मुझे जरूर बताना है, मैं आऊंगी मिलने के लिए। हाँ क्यों नहीं, इस बार आती है ना वो कराची से तो फोन करके बताऊंगी, आ जाना मिलने। आप भी तो अदी अकेली पड़ जाती होंगी ना। कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। हजरा,
मतलब तुम भूले नहीं अब तक? जिसे तकलीफ हो वो कैसे भूल सकता है? तुम्हारे पीछे एक मुकम्मल साजिश थी। और उसके पीछे तुम्हारे अपनों का हाथ। मानी मुझे 100% यकीन था, पहले दिन से मेरे बात ये जहन में थी कि कोई हो ना हो, इसमें मेरे अपने जरूर मौजूद होंगे। मैंने बातें सुननी थी। कौन है वो? यासिर। यासिर? यासिर यहां तक भी जा सकता है? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। काश काश उस सांप का सर मैं उसी वक्त कुचल चुका होता। मैं जानता हूं ये सब उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए करा है, मगर सोचने की बात यह है कि वो मोहसिन मामू तक कैसे पहुंचा? अलीजे की मम्मा का कैसे पता लगाया उसने? उसके साथ शुजा भी इन्वॉल्व। अच्छा, यानी गेम बहुत दूर तक खेली गई है। फिर तो उसमें मायरा भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब मामू की मौत का जिम्मेदार मायरा है। कैसे बेस लोग होते हैं ना, अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियों को खा जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मायरा इसमें शामिल हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? कैसे नहीं हो सकती? वो मुझे पसंद नहीं करती थी, नहीं करना चाहती थी वो मुझसे शादी। उसे शायद इस्तेमाल किया होगा और ये सारा खेल शुजा का रचाया हुआ, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए, जायदाद हथियाने के लिए। एक बात बताऊं, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। जिसने मेरी जिंदगी तबाह किया ना, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा। फिलहाल जज्बात से काम लेने की कोई जरूरत नहीं, जब तक सारे सबूत हाथ ना लगे। तुम्हें यकीन है ना ये काम यासिर का ही है? हाँ बिल्कुल, ये सारा काम शुजा और यासिर का ही है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। तो फिर देर किस बात की है? मैं अभी जाके उसको जान से मार देता हूं। इस बात के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा और इंतजार कर लो, मैं मजीद सबूत इकट्ठे कर लूं, फिर उसे तसल्ली से उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुजा को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ठीक है, लेकिन अभी सब्र, अभी सब्र। ओके बैठो। सारे काम ठंडे दिमाग से हो गए, पहले ठंडे हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। हम कब तक यहाँ बेमकसद पड़े रहेंगे अम्मा? इस मसले का जल्दी कोई हल निकालो, बहुत हो गया बस। देख, मेरा हर तीर निशाने पे लगता है, हैं? तो ये फजूल फजूल की जद्दोजहद में पड़ा रहता है। आज तक कुछ हासिल उसूल किया है? नहीं ना। और मुझे देख, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो तूने क्या किया आज तक?
शुजा, बेटा कहाँ था तू? सारी रात तेरा मोबाइल भी बंद रहा। माँ बैटरी डेड हो गई, क्या करूं? अच्छा, माँ क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान हो? ऐसा ठहर, मुझे जी भर के देख तो लेने दे। रात को ना मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा। मेरे दिल को अजीब अजीब ख्यालात आ रहे। और ये बता, तेरा मोबाइल भी बंद था, कम से कम अपना मोबाइल तो ऑन रखा कर। अच्छा चल छोड़, ये बता रात भर था कहाँ? अम्मा अड्डे पे कुछ लोग आ गए थे, रात को देर हो गई थी इसलिए वहीं सो गया, बस और कुछ भी नहीं है। नहीं, तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। मुझे सच सच बता, क्या बात है? कहीं तू कोई गलती तो करके नहीं आ गया? देख, तेरे हर मसले का हल तेरी माँ के पास है। अरे कह रहा हूं ना कोई मसला नहीं है अम्मा। और हम कब तक यहाँ बेमकसद पड़े रहेंगे अम्मा? इस मसले का जल्दी कोई हल निकालो, बहुत हो गया बस। देख, मेरा हर तीर निशाने पे लगता है? तो ये फजूल की जद्दोजहद में पड़ा रहता है। आज तक कुछ हासिल उसूल किया है? नहीं ना। और मुझे देख, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तो तूने क्या किया आज तक? बता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये प्लानिंग सारी किसने की है? अगर मैं कुछ नहीं करता ना और सारी प्लानिंग नहीं होती तो पड़े होते उसी फटीचर घर में। अरे बुद्धू, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, हम इन चीजों पे कब्जा नहीं कर लेते, तब तक समझ कुछ नहीं हुआ। अरे अम्मा, तो क्या सारी जिंदगी इंतजार में गुजर जाएगी कि कब काम होगा? कोई और आ जाएगा और तुम्हें खबर तक नहीं होगी अम्मा। फिर दूसरे रिश्तेदारों की तरह शादी में शिरकत कर रहे होंगे और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मैं होश में रह के सब काम करती हूँ। जब तक सब चीजें मेरे हाथ में ना आ जाए, उस वक्त तक मैं शादी की बात नहीं करूंगी। अरे अम्मा, सबसे पहले दुकानों के कागजात अपने हाथ में करो। मुझे बहुत सारे कर्जे उतारने, उसके बाद सारे काम देखेंगे यार। मैं जरा इस मायरा को देखूं, उससे भी दो टोक बात कर ही लूं मैं आज। अरे मायरा, तुम मायरा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। अरे मायरा बेटी परेशान हो गई होगी ना, अपनी खाला को देखने आ गई है ना बेटा? जी खाला, मैं आपको देखने के लिए आई थी। आप लोग एक काम करें, आप लोग बात करें, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? अजीब नखरे हैं इस लड़की के। मैं इतने प्यार से उससे बात कर रही हूँ और टका सा जवाब दे के चली गई। तो क्यों नहीं देगी जवाब? हमारी बातें जो सुन ली उसने अम्मा। चुप कर, बकवास कर रहा है। अब तक उसने सारी बातें जाके अपनी अम्मा को बता दी होंगी और खाला आती होंगी और कहेंगी चलो बोरिया बिस्तर उठाओ, चलते बनो यहाँ से। अब क्या होगा अम्मा? मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होता है? कुछ सोच लेने दे मुझे। इसी बात तब सुधर है अम्मा। लंबी तान के सोना, फिक्र ना कर। नहीं नहीं, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बाजी ऐसी बात नहीं कर सकती। अम्मी, मैंने उन दोनों को खुद बात करते हुए सुना है। खाला और शुजा इस बारे में बात कर रहे थे कि वो इस घर से चले जाएंगे। अम्मी उन्हें कहे ना प्लीज रुक जाएं। अब्बू के जाने के बाद ये घर कितना खाली हो गया। अब अगर वो लोग भी चले जाएंगे तो ये घर तो मुझे बहुत वीरान लगेगा। बेटा, अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? आखिर बाजी का अपना भी तो घर बार है। वो कब तक हमारे लिए अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी रहेंगी? आपकी सौतेली बहन है ना वो, इसलिए उनको आपसे ज्यादा अपने घर की फिक्र हो रही है। अगर वो आपकी सगी बहन होती तो कभी भी आपको इस हालत में छोड़कर ना जाती। खबरदार मायरा, जो आइंदा ऐसी बात तुमने मुंह से निकाली
माना कि बाजी मेरे अब्बू की दूसरी बीवी की औलाद है, लेकिन कभी भी ये बात हम दोनों के दरमियान किसी फर्क का बायस नहीं बनी। बाजी ने हमेशा मुझे सगी बहनों से बढ़ के प्यार किया है और मेरे हर दुख सुख में सबसे पहले मेरे साथ आके खड़ी हुई है। तो फिर उनसे कहे ना अम्मी को यहाँ रुक जाए, हमें इस वक्त उनकी बहुत जरूरत है। बेटा, मैं उन्हें रोकूं तो किस मुंह से रोकूं? सफार जो इस घर की बदनामी करके गया है, उसके बाद तो कोई भी शरीफ आदमी इस घर में रुकना पसंद नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि बाजी और शुजा भी इस घर में रहना पसंद नहीं कर रहे। आखिर शुजा की अपनी भी इज्जत है, वो क्यों चाहेगा कि किसी की वजह से उसकी बदनामी हो? ठीक कह रही अम्मी आप। वो जवार जाते जाते उसने मेरे अब्बू को तो मुझसे छीन लिया, लेकिन साथ ही मेरा हर रिश्ता मुझसे दूर हो गया। अम्मी, मैं हमेशा उसको अपनी बद्दुआओं में याद रखूंगी, माफ नहीं करूंगी मैं उसे कभी भी। देख लीजिएगा आप, मैं माफ नहीं करूंगी उसे कभी भी। अरे क्या टहल टहल के कोई नया मुल्क इजाद करेगा क्या? अरे आपको नए मुल्क की पड़ी हुई है? यहाँ जो मिल्कियत हाथ आने वाली थी, मुझे नहीं लगता वो भी हाथ आएगी। आप मुझे बताएं, क्या फायदा हुआ खालू जान के मरने का जब हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा? तो ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ओ बीबी, क्या मुसीबत है? हैं? क्यों रोना धोना शुरू किया है तुमने? क्या हुआ है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। तो किसने कहा था ना दवाई खाओ ना खाना खाओ? तो ऐसी हालत में तो ऐसा ही होना है ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? ये मायरा इतनी चुप चुप क्यों है? कल से इसका मूड ऐसा है। बाजी आपकी वजह से। खैर ला खैर, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? बाजी, मैं जानती हूँ कि अपना घर छोड़ के किसी के घर रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाएंगी तो अच्छा होगा। वैसे भी मौसम के जाने से ये घर बिल्कुल खाली सा हो गया है। ये तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ?